में फिर मिली है स्कूलों को धमकी। 60 से ज्यादा स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। नजफगढ़ में एक स्कूल को ईमेल आया धमकी भरा। मालवीय नगर के एसकेवी स्कूल को भी बम से उड़ाने की धमकी। प्रसाद नगर स्थित आंध्र स्कूल को भी धमकी मिली है। अधिकारियों ने स्कूल को खाली कराया। पुलिस डॉग स्क्वाड टीम मौके पर मौजूद है। तो एक बार फिर से धमकी। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। मुकेश, 60 से ज्यादा स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी। जी बिल्कुल, धमकियां मिलने का जो सिलसिला है ये थमने का नाम नहीं। लगातार कई दिनों से स्कूल को, कॉलेजों को दिल्ली में से ईमेल मिल रही हैं, जिसके बाद जो है काफी पैनिक फैलता है और जो स्कूल में जो बच्चे जाते हैं उनके अभिभावकों के बीच जो है भय व्याप्त होता है। पूरा खबरें चलने के बाद में चिंता जाहिर सी बात है, क्योंकि सभी के जो मासूम बच्चे हैं स्कूलों में पढ़ते हैं, उसको लेकर जो है चिंता पेरेंट्स की बढ़ जाती है। ऐसे में तो इसको लेकर दिल्ली पुलिस की तरफ से आधिकारिक रूप से कोई जानकारी साझा नहीं की जाती, लेकिन फिलहाल आपको बता दूं रात 9 बजे से लेकर सुबह तक तकरीबन 60 स्कूलों को धमकी भरे ईमेल आ चुके हैं। लेकिन अपने स्तर पर कई स्कूलों ने बीट ऑफिसर के साथ मिलकर तलाशी स्कूलों की ली है, जिसके बाद आधिकारिक रूप से दमकल विभाग ने सुबह मालवीय नगर स्थित एसकेवी स्कूल और प्रसाद नगर स्थित जो है एक स्कूल, आंध्रा स्कूल की जो है धमकी भरी ईमेल को कंफर्म किया, जिसके बाद जो है वहां पर डॉग स्क्वाड, दिल्ली पुलिस का और बम निरोधक दस्ता और साथ ही खोजी कुत्तों की टीम और दमकल विभाग और साथ ही तमाम एजेंसियों को स्कूल की तलाशी लेने के लिए भेजा गया। हालांकि ये सभी जो धमकी भरे ईमेल है अभी तक वो अफवाह साबित हो रहे हैं फिलहाल। जी बिल्कुल, तो अभी फिलहाल अब्बा को धमकी मिली, डीपीएस दिल्ली को धमकी मिली, डीपीएस नोएडा को धमकी मिली, लेकिन अब ये मल्टीपल स्कूल हैं दिल्ली के, एक स्कूल नहीं है। तो इसके पीछे क्या समझा जाए? कोई बड़ी साजिश, कोई बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश? ये अपने आप में बहुत बड़ी जांच का विषय बन जाता है। देखिए, क्योंकि पहले एक बच्चा जो है इस तरीके की धमकी में मेल जो है सामने आ चुकी है, और हालांकि जो है इस तरीके की धमकियां अभी तक जितनी भी धमकियां मिली हैं वो सभी अफवाह साबित हुई हैं। तो उसको लेकर जांच एजेंसियां जो है गंभीर है, लेकिन इस तरीके की पुष्टि अभी किसके द्वारा की गई, कोई शरारत है या कोई सीरियस ऑफेंस है, इसको लेकर जांच की जा रही है। तमाम जो साइबर सेल और दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल है वो एक्टिवेट कर दिए जाते हैं। हालांकि सभी जो है महज धमकियां हैं वो सभी हैं, और हालांकि दिल्ली पुलिस हो सकता है इस बारे में कुछ अधिकारिक रूप से दिक्कत ये भी है कि अब तक जितनी भी धमकियां थी वो अफवाह साबित हुई हैं। वो कहावत है ना, भेड़िया आया, लेकिन जब सच में भेड़िया आ गया तो कोई कुछ कर नहीं पाया। ये वाली स्थिति ना हो, ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय, इसलिए मैं कह रही हूँ, बार बार इसका जिक्र कर रही हूँ। जी बिल्कुल, देखिए ये बिल्कुल सही कहावत है, क्योंकि इस तरीके की धमकियां मिलने के बाद सुरक्षा जो एजेंसियां हैं वो तमाम एजेंसियां परेशान होती हैं। पूरा जो उनका जो क्या नाम है, पूरी एजेंसियां जो तमाम जो है परेशान होती हैं, जिसको लेकर वहां पर तलाशी अभियान चलाया जाता है और स्कूलों की जो पढ़ाई है वो भी डिस्टर्ब होती है। तो कहीं ऐसा ना हो ये कभी घटना जो है सच साबित हो जाए, इसकी आड़ में कोई जो है फायदा उठा ले, कोई इस तरीके का संगठन कोई फायदा उठा ले, उसको लेकर जो है यही चुनौती दिल्ली पुलिस के सामने सबसे बड़ी है कि इस तरीके की स्थिति से किस तरीके से निपटा जाए। बिल्कुल, अभी जो है स्कूलों को तो खाली करवाया ही गया है मुकेश, इसके अलावा पूरी छानबीन जारी है। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले स्कूलों को खाली कराने के बाद में वहाँ डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते की टीम और साथ ही दमकल विभाग की टीम जो है वो पूरी तरीके से तलाशी ले रही है, लेकिन स्कूल में कुछ भी जो है संदिग्ध अभी नहीं मिला है। जी बिल्कुल, तो अभी तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। स्कूलों को एहतियातन तौर पर खाली करा दिया गया है। और आप लगातार हमें जानकारी मुकेश ने दी ही कि इससे पहले जितनी बार ये हुआ कि बम से उड़ाने की धमकी, बम होने की धमकी, तब ये एक महज अफवाह निकली। लेकिन ऐसा ना हो इस बार बार फैलाई जा रही अफवाह के आड़ में कोई गलत कदम उठा ले, कोई ऐसा कुछ मंसूबे को अपने अंजाम दे दे जो कि ठीक ना हो। लेकिन इस बार 60 से ज़्यादा स्कूलों को ये धमकी मिली है। मुकेश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। मुकेश, किसी से बात हो पाई स्कूल के किसी अधिकारी से, मैनेजमेंट से, किसी से आपकी बात हुई? देखिए, सूत्रों के हवाले से जो खबर है वो यही थी कि 60 स्कूलों को धमकी भरे ईमेल प्राप्त हुए सुबह 9 बजे तक, जिसके बाद में हमने दमकल विभाग से आधिकारिक रूप से बात की थी, जिन्होंने आधिकारिक रूप से ये बताया था कि 2 कॉल, एक 7:42 पर और एक 7:40 पर मिली थी, जिसके बाद जो है तमाम एजेंसियां जो है स्कूलों को तलाशी लेने के लिए वहां गई थी और वहां किस तरह की कोताही नहीं बरती गई। हालांकि जो कुछ स्कूल ऐसे भी थे जिन्होंने अपने स्तर पर लोकल बीट ऑफिसर के साथ मिलकर जो है स्कूल की तलाशी ले ली थी और वहां पर कुछ भी संदिग्ध नहीं पाया गया था। लेकिन बात वही है कि इस तरीके की धमकी भरी ईमेल मिलने के बाद में कोई आतंकी संगठन या कोई इस तरीके की अप्रिय घटना ना हो जाए, कोई उसका फायदा ना उठाए। ये सबसे बड़ी चुनौती दिल्ली पुलिस के सामने निपटा जाएगा। इसको लेकर साइबर सेल और साथ ही स्पेशल सेल भी जांच कर। जी
बिल्कुल, तो फिलहाल जांच चल रही है, फिलहाल वहां पर छानबीन चल रही है, डॉग स्क्वाड भी शामिल है जिसमें, और तलाशी जारी है। मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए, लगातार अपडेट भी देते रहिएगा। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी भारत एक्सप्रेस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।